नमस्कार. आज आपल्या भक्तिश्री यूट्यूब चॅनलवर पुरुषोत्तम मासाची हिंदी पोथी टाकणार आहे. अवश्य बघा. पोथी मोठी असल्यामुळे 3 भागात सांगणार आहे. व्हिडिओ आवडल्यास शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. श्री कृष्ण भगवान की जय. पुरुषोत्तम मास महात्मा. पहला अध्याय. एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य में तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्युक्त थे, तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए. मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए. वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए. मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबको भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है. तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों को आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया. ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए. आप बड़े भाग्यवान हो. आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है. इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो वही सुनाइए. शौनकादिकों के पूछ जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो. मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया. वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर आया. वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे. उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे. मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी. वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे. ऐसे महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए. तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र से जैसे ऊंचे आसन पर शुकदेव जी को बिठाया गया. उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारांगणों में चंद्रमा शोभायमान होता है. पहला अध्याय समाप्त. दूसरा अध्याय. सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हो. ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए. सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ. एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में गए. वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी. वहां पर ब्रह्म में मन लगाए जीतेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान उनको नमस्कार किया. तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती त्रिसत्य सत्य ही हो. सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हुई आपको नमस्कार है. हे भगवान, सब प्राणियों में हृदय विषय के आसक्त है. स्त्री पुत्रादि के मुंह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए.
मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद भगवान, श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, ऐसी सार युक्त कथा तुम तो जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा को कहता हो। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करे और दान क्या करे, और जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले भगवान नारायण बोले। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हो। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिरादि राज्य को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिरादि बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिरादि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों का काल कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि हो उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिसके कोप से क्या कुछ न हो जाए और कुछ नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, अर्जुन ने इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिरादि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, तो सुनो। हे अर्जुन, कोई समय कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य,
मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित, ऐसा कहते हैं। मल यानी गंदा मांस होने से, स्पर्श करने से योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुख से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़े, नेत्रों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन वदन मलमास को कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते हो? फिर भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त, पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी, न कोई मुझको आश्रय देने वाला। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस तरह बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों नहीं त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा कष्ट दुख से निवारण दिखाई देता है। तू सोचा मत कर, उठ, योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग, कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक ले गए। पांचवा अध्याय समाप्त। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु, भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ, सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा तो उस तेज से नेत्र मूंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को
कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता? तब नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित हो गया और यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह तब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हो। इस तरह विष्णु जी कहकर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासो, कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। छठा अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोनिधि, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख देखकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को जो गुह्य वचन कहे वह तुमसे कहता हो। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदो, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान ही सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझमें है वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत पवित्र होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वाला का दुख, दरिद्रता और नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्म का भस्म करके निस्संशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराकारी, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास भर के जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग के जाके वहां भोग को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सिंह के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक में नरकगामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभिपाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ता रहता है। जिनका अज्ञान से भरा मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया
उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पूजन करेगी, उसको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जपादि करना, विशेष करके अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए, जिससे भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मन मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापति, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में जाओ। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय चलो। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधने, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु रुक्मिणीनाथ, जब वैकुंठ को चले गए, फिर गए तो अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा करके देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधन में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उनके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख का, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हो। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी के पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिन सखियों को सुख देकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया है। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं? किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसा सो गया है। कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी के सुख जैसा मेरी सखिया जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता में मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरण करने लगा, पर कन्यादान निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्रों से और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा हुआ संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हुआ और तब वहां ऋषिराज शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा, जैसे मदिरापान करने से मूर्छा का प्राप्त हो जाता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई,
तब तक वह मरने से सदृश हो गया। दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि के मन को लगता, वह मेधावी ऋषिराज श्रीहरि पुरुषोत्तम को याद करने लगी। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और वहां पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगे। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरे भाई है और न कोई कुटुंबी। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। जीने से अब क्या काम? उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर स्मशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण करके यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की अर्धदैहिक क्रिया समाप्त की। 8वां अध्याय समाप्त। नमस्कार. आज आपल्या भक्तिश्री यूट्यूब चॅनलवर पुरुषोत्तम मासाची हिंदी पोथी टाकणार आहे. अवश्य बघा. पोथी मोठी असल्यामुळे 3 भागात सांगणार आहे. व्हिडिओ आवडल्यास शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. श्री कृष्ण भगवान की जय. पुरुषोत्तम मास महात्मा. पहला अध्याय. एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य में